हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, एक बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपको कभी गलती नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला गया है, एक कमीज और पैंट के अंकित मूल्य में 1 और 2 के अनुपात है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर कुल छूट जो है, कुल इसका डिस्काउंट जो 30% हो, तो बताओ पैंट पर दी गई छूट कितनी थी। तो देखो, यहाँ पर हमें इसने क्या किया है, कमीज शर्ट का और पैंट का दोनों का अंकित मूल्य का रेशियो दिया है। शर्ट का और पैंट का कितना है, 1:2। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी वैल्यू माननी है, इन दोनों का टोटल जो मूल्य है वो, तो शर्ट प्लस पैंट का जो टोटल मूल्य आपको मानना है वो किसके बराबर मानना है वो समझ लो। यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को प्लस कर लेंगे। 1+2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, और इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपको यहाँ पर जो शर्ट और पैंट का टोटल प्राइस मानना है वो आपको 300 रुपीज मानना है। ठीक है, ये टोटल शर्ट और पैंट का प्राइस हो गया। इस 300 रुपीज में 1 पार्ट किसका है, शर्ट का है, और 2 पार्ट इसमें किसका है, पैंट का है। तो 300 को अगर 1 और 2 में हम डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पे किससे 100 से मल्टीप्लाई करी है, तो 100 को 1 से करेंगे तो शर्ट की जो कीमत हो गई वो 100 रुपये हो गई। और इसकी 100 की और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पैंट की कीमत हो गई वो आपकी 200 रुपये हो गई। तो यहाँ पर शर्ट की कीमत आपकी 100 रुपीज हो गई और पैंट की कीमत आपकी 200 रुपीज हो गई। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार है वो टोटल शर्ट और पैंट दोनों को मिलाकर वो कितने की 30% की छूट देना चाहता है। मतलब कि वो इस सामान को कितने की बेचेगा, ये जो उसका टोटल 300 रुपये का शर्ट और पैंट है इस पर 30% की छूट देगा। यानी कि 30% को अगर डिस्काउंट कर दे तो 300 के 70% पर इसको बेच देगा। तो 300 का हम 70% निकालेंगे तो 300 × 70 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 7 की 21। तो इसको टोटल सामान जो है वो 210 रुपये का इसको बेचना है। टोटल कितने का, 210 रुपये का। अब यहाँ पर इसने कमीज पर 40% की छूट दी है, यानी कि ये जो कमीज का मूल्य 100 रुपये था इस पर इसने 40% की छूट दी है। तो इसका मतलब 100 पर जो ये 40% की छूट देगा तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, इसके 60% पर बेचेगा। तो 100 का 60% हम लोग निकालेंगे तो शर्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा, इसको हल करने पर हमें 60 रुपये मिलेगा। शर्ट जो है वो हमारी 60 रुपये की बिक जाएगी। लेकिन हमें जो टोटल सामान बेचना था वो 210 रुपये का बेचना था। अब इस 210 रुपये में से हमने 60 रुपये की शर्ट को तो बेच दिया, 210 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 150 रुपये। तो यानी कि अब हमें जो बचा हुआ माल है वो 150 का बेचना है। और बचा हुआ माल क्या, हमारे पास पैंट है, पैंट का जो मूल्य है वो 200 रुपये है, लेकिन हमें इसको कितने का बेचना है, 150 का। तो 200 में से अगर 150 माइनस करेंगे तो यानी कि 200 में से 150 माइनस करने पर हमें पता लगेगा कि हमने बैंड पर 50 रुपये का डिस्काउंट किया है। लेकिन हमें तो ये डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है, तो हमने कितने का डिस्काउंट किया इस पर, 50 रुपये का। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होती है तो क्या करता हूँ, डिस्काउंट अपॉन में जो भी हमारा प्रिंटिंग प्राइस होता है और इंटू में 100 कर देते हैं। तो 50 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया है पैंट पर, किस पर, 200 रुपये पर, और इंटू में मैं 100 कर दूंगा। यहाँ से सोल्व करूंगा, 50 चौका 200 और 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो इस तरीके से जो पैंट पर डिस्काउंट होगा वो 25% का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी से इनको सीख जाओगे। और पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को देखकर लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने आपको समझाया तब इसमें 3 मिनट लगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको मुश्किल से 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं इसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन समझाते हुए थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो फिर और एक नए तरीके से सिखाऊंगा, मेथड बहुत है करने के, बस जो आपको समझ में आए वो हमारे लिए अच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।